हेलो, आज 2 जनवरी है। एक परीक्षा करेंगे हम। तो जो गोल लिखे थे 1 जनवरी के वो थे कंप्लीट लेक्चर करना था, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का वो कर लिया है। राइट करने थे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम लेक्चर वो कर लिया है। लर्न करने थे लर्न कर लिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पॉइंट था राइट ऑन वाइट ब्लैक बोर्ड। ये वाइट बोर्ड ये नहीं लिखा है तो ये लिखने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं डीपीपी करूँगा, फिर उसके बाद क्या करूँगा, PYQ कर लूँगा इस चैप्टर के, ठीक है ना। और जल्दी से लिखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट फिर क्या कहता है वो, कि मान लो दो बॉडी है जिसकी डेंसिटी पहली बॉडी की ρ1 है, दूसरी बॉडी की ρ2 है। तो अब बताओ डेंसिटी क्या हो जाएगी। तो जो रो निकल के आएगा, अगर वो क्या कहेगा, सेम मास है, क्या सेम मास यहाँ पे कहेगा। दो बॉडी है, पहली बॉडी का जो डेंसिटी ρ1 है, दूसरी बॉडी है उसकी जो डेंसिटी है ρ2 है। अब कहेगा वो सेम मास है सर, तो डेंसिटी बताओ कितनी हो जाएगी। तो जो रो निकल के आता है उसका फॉर्मूला हो जाता है ρ1 ρ2 अपॉन में ρ1 प्लस ρ2, ठीक है ना। अब ऐसे ही कहेगा सेम वॉल्यूम के लिए बताओ क्या हो जाएगी डेंसिटी। तो रो जो निकल के आएगा वो क्या होगा, ρ1 प्लस ρ2 डिवाइड बाई 2। तो ये 3 फॉर्मूले होगा, ठीक है ना, पहला, दूसरा और ये तीसरा। कब कब लगाना है समझ में आ गया। जब सेम वॉल्यूम बोलेगा तो ये लगाना है, सेम मास बोलेगा तो ये वाला लगाना है। अब आ जाओ नीचे दूसरे पॉइंट पे। फिर क्या है, ऐसे मान लो कोई है, क्या कहते हैं ये, कोई क्या है, जग है मान लो, है ना। ये कोई वेसल है, इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। इसकी हाइट कितनी है, स्मॉल h है पूरी। तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, चेंज इन प्रेशर, वो कितना होता है, ρgh। यहाँ पे ये क्या है, चेंज इन प्रेशर, रो क्या है डेंसिटी और जो भी यहाँ पे लिक्विड भरा होगा, जी क्या है ग्रेविटी, और h क्या है हाइट इसकी, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद सपोज करो यहाँ पे क्या है, सी है, समुद्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है उसे क्या कहेंगे, P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, P0। और यहाँ पे ये क्या है, वाटर है सी। यहाँ से सपोज करो यहाँ तक की हाइट कितनी है, स्मॉल h है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है उसका नाम क्या होता है, गोज प्रेशर। कौन सा प्रेशर, गोज प्रेशर। यहाँ से यहाँ तक गोज प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, डेल्टा P इज इक्वल टू ρgh। अब यहाँ पे नीचे भी पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमने निकाल ली, ये क्या है, गॉज प्रेशर। मगर अगर तुमसे ये पूछा जाए इतने पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालोगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, P0 प्लस ρgh। ये गॉज प्रेशर हो गया, ρgh। और एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालोगे, P0 प्लस ρgh, मतलब ये वाला भी ऐड करेंगे और ये वाला भी, गॉज प्रेशर भी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट हो गए सबके, ऐसे कैसे समझाओ। ठीक है, चौथा पॉइंट आ गया। ये सपोज करो कोई जगह है ना, यहाँ पे प्रेशर कितना है, P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इससे ऊपर जाएंगे ना, तो P0 माइनस ρgh हो जाएगा,
ठीक है ना। और इसके नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। यहाँ से यहाँ तक क्या ऐड करती है, एच मान लो, स्मॉल एच। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ कहाँ पे, पाँचवें पॉइंट पे। पाँचवा पॉइंट क्या है, सपोज करो ये है ट्रायंगल है, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। यहाँ पे ये क्या है, सिलेंडर है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, ये सब सेम बेस में, ठीक है ना। और ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, कौन है, कौन, यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है पूरे में। तो बस ये याद रखना है, सेम हाइट पे क्या होगा, सेम हाइट हो, अगर सेम हाइट, सेम हाइट होनी चाहिए, कॉमा सेम फ्लूइड होना चाहिए, फ्लूइड। तो क्या होगा, सेम प्रेशर होगा, सेम प्रेशर। अगर तुमसे पूछे सपोज करो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो जो यहाँ पे प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा, यही प्रेशर यहाँ पे होगा। जब यहाँ पे सब में क्या होगा, वाटर भरा होगा और ये सेम बेस से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, इसे रेज कर देते हैं पहले, इसे थोड़ा ऊपर कर दिया, यहाँ पे 6 पॉइंट यूट्यूब, इस पे 3-4 क्वेश्चन आए हुए, ठीक है ना, पी वाई क्यू यूट्यूब पे क्वेश्चन जो है, ऐसे सपोज करो क्या है, ये क्या है, यूट्यूब होती है, ऐसे होती है यूट्यूब। इसमें सपोज करो यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, क्या है, वाटर। और यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, ऑयल, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये सेम बेस है ना, सेम बेस, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा तो क्या होगा, चेंज इन प्रेशर जो होगा, प्रेशर चेंज इन प्रेशर जो वाटर का होगा वो बराबर किसका होगा, चेंज इन प्रेशर ऑफ ऑयल के, ठीक है ना। चेंज इन प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो रो डेंसिटी ऑफ वाटर, जी हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो मतलब डेंसिटी ऑफ ऑयल, जी हाइट ऑफ ऑयल। अब जी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू में हाइट ऑफ ऑयल, ये बन जाता है फॉर्मूला। अब उसमें वो क्या करेगा ना, ये दोनों चीज़ दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, तो कोई भी 3 चीज़ देगा क्वेश्चन में और एक चीज़ पूछ लेगा। यहाँ पे तो मैंने वाटर ऑयल को लेके दिया है, वो कुछ और दे सकता है, ग्लिसरीन दे सकता है इसकी जगह। तो जो फॉर्मूला याद रखना है वैसे याद रखना है, रो वन डेंसिटी 1 इंटू में हाइट 1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ 2 इंटू में हाइट ऑफ सेकेंड, रो वन H1 इज इक्वल टू रो 2 HP वाला फॉर्मूला याद करना है। इससे 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, 3 PI को आएंगे इससे। यहाँ तक हो गया। अब एक तो ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके नीचे आ जाओ, छठा पॉइंट था, 7वां पॉइंट यहाँ पे आ जाओ। ये वॉल है, वॉल मतलब क्या होता है, दीवार, ये क्या है, दीवार, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रेशर एवरेज निकालेंगे, एवरेज प्रेशर जो निकालेंगे ऑन वॉल, एवरेज प्रेशर ऑन वॉल कितना आ जाता है, रो जी एच डिवाइडेड बाई 2, बस 2 से हो जाता है, ठीक है ना, डिवाइड रो जी एच, ये आ गया रो जी एच डिवाइडेड बाई 2, 7 पॉइंट होगा। अब आ जाओ कहाँ पे, पास कर लो, अब वो मिटा के बताता हूँ ना। 8वां पॉइंट आएगा,
कितने पॉइंट हो गए थे? 7। अब 8वां आ जाओ। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स अपॉन में एरिया होता है ना, इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट है, ठीक है ना, यूनिट। और एक और होती है पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या हो सकती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल फॉर्मूला फॉर फोर्स अपॉन में एरिया क्या है? फॉर्मूला, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे ये है कोई ट्यूब है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ट्यूब है, ठीक है। तो अब पास्कल लॉ बताओ, है ना। पास्कल लॉ क्या कहता है? P1 बराबर होता है किसके? P2 के। अगर ऐसा है P1 बराबर, यहाँ पे सपोज करो क्या लग रहा है? फोर्स कितनी लग रही है? F, ठीक है ना। एरिया यहाँ पे कितना है? A। अब यहाँ पे मैंने एरिया देखो बढ़ा दिया, अगर मैंने एन ए कर दिया है तो n टाइम्स कर दिया एरिया को, तो फोर्स भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? n टाइम्स हो जाएगी, तो एन एफ हो जाएगा, यही है, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हो F बाई ए इज इक्वल टू एफ कितना हो गया? एन एफ, एन टाइम्स कर दिया एरिया को, एन टाइम किया तो एफ ये हो गया, एरिया को एफ, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना, पास कर लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है वो याद रखनी है, ठीक है ना। सबसे पहले ये यूनिट है, ये याद होनी चाहिए, वैसे भी पता होती है सबको। 1 लीटर में कितने एम एल होगा? 1000 ml। अब 1 ml किसके बराबर होता है? 1 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 ml 1 cc के बराबर होगा, या फिर 1 ml किसके बराबर हो सकता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। ये हो गया। अब और क्या याद रखना है? ये बेसिक टर्म है, ठीक है ना, जो ये अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। 1 ATM, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1.01 इंटू 10⁵ 10⁵ पास्कल। यहाँ पे ये भी याद रखना है, 10⁵ पास्कल, ठीक है ना। और क्या याद रखना है बेसिक टर्म में? डेंसिटी ऑफ वाटर, ये बेसिक टर्म में याद होना चाहिए, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। 1 kg मास अपॉन में क्या होता है? वॉल्यूम, 1 kg पर लीटर, या फिर और क्या हो सकती है? 1 kg ग्राम लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ml। और क्या हो सकती है डेंसिटी की यूनिट? ये क्या होता है? 1 kg नहीं, 1000, कितने होगा? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये जो है ये क्या है? SI यूनिट है। अब जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा वो वाली यूनिट उसमें रख देंगे क्वेश्चन में। ये वाली कोई तुमसे पूछे क्वेश्चन करके, ये बताओ डेंसिटी जो वाटर होती है उसकी यूनिट कौन सी है? 1 SI यूनिट कौन सी है? तो 1 kg पर लीटर ऑप्शन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? ये SI यूनिट क्या है वो है, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं मैं वो लिख रहा हूँ, बस पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पूरा तो बहुत लंबा था वरना चैप्टर। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वो लिख रहा हूँ, वो ये पूरे इंपॉर्टेंट 1 पॉइंट थे, वो पूरे सारे जितने भी थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 में थे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 2। वो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट रखते हैं। अब इसमें पहला क्या है? ये 2 है, पूरा इसमें 1 2 नहीं करना, पूरा एक के साथ लिख लेना, ठीक है। जो भी सपोज करो यहाँ पे क्या है? बीकर है, इसमें एक मैंने बॉल डाली जिस बॉल की डेंसिटी क्या है? सिग्मा, और ये वाटर भरा हुआ है इसमें, इसकी डेंसिटी क्या है? रो है, ठीक है ना। तो अब पहला केस है, अगर सिग्मा जो डेंसिटी बॉल की है वो ज़्यादा है, वो जो यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है उससे, सिग्मा से, तो जो बॉल होगी या सब्सटेंस होगा वो क्या होगा? फुल्ली क्या होगा? फुल्ली सबमर्ज, मतलब डूब जाएगा,
ये यहाँ पे बॉल है जो भी सब्सटेंस है, तो ऊपर क्या लगेगा बुओयेंसी, वो किसके बराबर हो जाएगी सिग्मा, सॉरी हाँ सिग्मा वी जी के, सिग्मा की बोल रहे नहीं, ये तो रो है, सॉरी सिग्मा ये है, रो ये है, ठीक है ना। तो रो, हाँ खोल रहा हूँ, और जो वेट होगा यहाँ पे वो किसके बराबर हो जाएगा सिग्मा वी जी के। ठीक है, सिग्मा ग्रेटर देन ये, पहला केस पे हो गया इसका। अब दूसरा केस क्या आ, यही सेम कंडीशन है, बट अब क्या होगा सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर रो की। तो इसमें क्या होगा, जब ये क्या होगा, इसमें सपोज करो ये बॉडी थी, तो ये कुछ पार्ट है ऊपर V1, ये V2, ये तो सबमर्ज हो गया, यहाँ पे लिख लो पार्शियली सबमर्ज होगा, क्या होगा पार्शियली सबमर्ज, सबमर्ज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला बन के आता है, ये डूबा हुआ है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम सबमर्ज अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं टोटल वॉल्यूम, अपॉन में क्या आता है टोटल वॉल्यूम, अपॉन में टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाता है सिग्मा अपॉन में रो, मतलब कि बॉल या सॉलिड की डेंसिटी अपॉन में ये वॉल किसकी डेंसिटी है लिक्विड की। और वॉल्यूम सबमर्ज क्या बताओ, ये तो ये बॉल थी, डूबा हुआ क्या है V2, V2 ऊपर आ जाएगा, और टोटल वॉल्यूम क्या है V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ऐसे वेट के फॉर्मूला है वो याद रखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, वेट डेल्टा W अपॉन में W इनिशियल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था सिग्मा अपॉन में रो, यहाँ पे इसका उल्टा रहता है रो अपॉन में सिग्मा, याद रखना है फॉर्मूला। कहेगा पहले वेट था मान लो 10, अब हो गया है 5, और बताओ वो रो की, वो रो की वैल्यू दे देगा, सिग्मा की वैल्यू पूछ लेगा। तो 10 था 5 हो गया, तो डेल्टा W क्या हो गया 5, और इनिशियल कितना था 10, तो 5/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे सपोज करो वाटर है, ग्राम पर लीटर वाला 1 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 5/10, तो 1/2, 1/2 ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। और एक ही याद रखना है, ग्रेविटी वालों में भी याद रखना, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा जी नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस रो अपॉन में सिग्मा, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सारे खत्म हो गए। अभी अभी कुछ बच रहा है, ठीक है ना, वो मैं इरेज करके बता रहा हूँ, वो बोला थोड़ा प्रैक्टिकल वाला है, ठीक है ना, थियोरेटिकल मतलब उसे बस समझना है, वो ऊपर लिखता हूँ फिर से ये करके। ये क्या है, सपोज करो बीकर है, ये सम बीकर है, ठीक है ना, इसमें पानी भरा हुआ मान लो बहुत सारा, तो यहाँ पे एक फुटबॉल है मेरे पास, उसको मैंने क्या करा इसमें डाल दिया, तो जो ये लेवल है वाटर का, जो यहाँ पे लेवल है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बताओ। तो जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, जब इसमें बाहर से आती है फुटबॉल। अब सपोज करो दूसरा केस, पहला केस हो गया, दूसरा केस क्या है, ये बीकर है सेम ऐसे ही पानी भरा हुआ इसमें, और यहाँ पे क्या है एक लड़का खड़ा है बॉल लेके, ये सर पे रखा हुआ मान लो, है ना, इसने क्या किया बॉल को यहाँ पे सर से मार दिया नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज, तो लेवल जो होगा वाटर का वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। तीसरा केस क्या है, ये मान लो पानी भरा हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पे आइस जमी हुई है, आइस जमी हुई है, ठीक है ना,
आइस क्या होगी, मेल्ट होगी, आइस क्या होगी, मेल्ट। तो बताओ क्या होगा, वाटर का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का लेवल होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज इन वाटर लेवल, जब क्या होगी, आइस मेल्ट होगी। ये हो गया इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 भी खत्म। बस मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जो जो मुझे याद करने थे वो याद करने इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट 3 पे आ जाओ, वो पहले थे फिर दूसरे आए फिर तीसरे, एक एक करके बताता हूँ ना। पहला क्या है, फ्लो। फ्लो को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से। फ्लो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम उसका फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला एक और है। अब क्या करो, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, ऐसे पहले मैं लिख के बता दूँ, एरिया इंटू में लेंथ लिख सकते हो अपॉन में टाइम, ठीक है ना। अब लेंथ अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसको क्या, दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया, ये क्या एरिया इंटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो दो फॉर्मूले हो गए, एक तो फ्लो इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में टाइम, और दूसरा हमने कैसे बना लिया, एरिया इंटू वेलोसिटी। सेम टाउन एरिया इंटू वेलोसिटी लिखो बस, कैसे बनाया ये बता दिया मैंने। यहाँ पे लिखो फ्लो का एरिया इंटू वेलोसिटी, ये दो फॉर्मूले हैं फ्लो के, इम्पोर्टेंट है याद रखना। अब आ जाओ आगे, ठीक है ना। जब हम पावर पढ़ते हैं वर्डन और एनर्जी वाले चैप्टर में, तो ये वहाँ पे फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू में वेलोसिटी, ठीक है ना। ये यहाँ का नहीं है, ये वहाँ का फॉर्मूला है, फोर्स इंटू में वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू में वेलोसिटी। अब इसको मुझे क्या करना है, इसमें इसके टर्म में लाना है। अब इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा किससे, एरिया से, और मल्टीप्लाई किससे करूँगा, एरिया से। तो देखो ये क्या बन गया, फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो पावर का एक नया फॉर्मूला बनेगा, फोर्स अपॉन में एरिया क्या हो गया, प्रेशर। और वॉल्यूम इंटू में एरिया भी हमने पढ़ा क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी इंटू में एरिया क्या होता है, फ्लो। तो प्रेशर इंटू में क्या हो जाएगा, फ्लो। नया फॉर्मूला बन गया, प्रेशर इज इक्वल टू, सॉरी पावर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू में फ्लो। जैसे ऐसे लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन गया हुआ, पावर इज इक्वल टू प्रेशर इंटू में फ्लो, कैसे बना बता दिया। पावर का हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, क्या है, क्या होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू में वेलोसिटी। अब इसको एरिया से डिवाइड करो और एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है, प्रेशर, और वेलोसिटी इंटू में एरिया क्या हो जाता है, फ्लो। तो ये पावर का नया फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब आ जाओ, सपोज करो ये वायर है, इसमें ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का I1 जा रहा है करंट, और यहीं इसी वायर में यहाँ पे कह रहा है वो I2 जा रहा है। तो जो I1 करंट होगा वो किसके बराबर होता है, I2 के। ये तो पता ही है ना, बस यही है, ठीक है ना। ऐसे ही अब क्या कह रहा है, ये मान लो कोई है पाइप, यहाँ पे इस पर एरिया क्या है, A1 है, और यहाँ पे क्या है, एरिया A1 है, और यहाँ पे जो पानी जा रहा है इस पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, V1 है। यहाँ पे देखो एरिया बढ़ गया तो A2 है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी जा रही होगी उसको V2। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है ना। ये अब एक और बात याद रखना इसमें, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, एरिया क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी है। जैसे एरिया बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे बताओ ज़्यादा होगी वेलोसिटी, यहाँ पे जहाँ पे एरिया क्या होगा ज़्यादा, वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या है, एरिया क्या है यहाँ पे कम, तो वेलोसिटी क्या होगी ज़्यादा। और यहाँ पे क्या है, एरिया क्या है ज़्यादा, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी कम। इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहीं पे ये बात याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर P/Q भी आया हुआ है। देखो एरिया ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी क्या होती है कम। अभी ये यहाँ से दिखा दिया मैंने,
एरिया ज़्यादा वेलोसिटी कम, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, लैंग्वेज में पूछा गया, मगर ऐसे याद रखो, एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, इस यहाँ से इस रिलेशन से, और वेलोसिटी कम होती है तो क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। अभी ये कहाँ पे बताऊँगा मैं, वेंचुरीमीटर वाले आता है केस, उसमें ये भी इसी में चल रहा है, इम्पोर्टेंट 1 2 3 लिख पा रहा हूँ, ये सब कुछ इसी में चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो चल रहा तो वही चल रहा है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, जैसे ये I1 है, यहाँ से करंट वायर है, ये पूरा वायर है, इसमें यहाँ से करंट क्या जा रहा है I1, और यहाँ से क्या जा रहा है I2 करंट जा रहा है, यहाँ से I3 करंट जा रहा है, तो I1 जो करंट होगा बराबर किसके होगा, I2 प्लस I3 के। सपोज करो यहाँ से देखो करंट जो जा रहा था I1 की वैल्यू कितनी दे दी 7, I2 की वैल्यू दे दी 5, तो I3 की वैल्यू तुमसे पूछेगा कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 7 था, 5 बचा कितना, 2 बचा ना, तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है ना। अब ऐसे यहाँ पे फ्लूइड में ये था, क्या था, ये क्या है, ऐसे यहाँ से पानी जा रहा था, वाटर जा रहा था, इसमें चला गया, कुछ कुछ इसमें चले जाएगा, तो यहाँ से सपोज करो फ्लो था Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, तो Q1 को क्या लिखते हैं, एरिया A1 V1, ठीक है ना, A2 V2, Q2 को क्या लिख सकते हो, A2 V2 इक्वल टू नहीं प्लस A3 V3, है ना, ये हो गया। कंप्लीट। अब क्या बर्नौली थ्योरम आ जाएगा, बर्नौली थ्योरम क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, वो तो पता ही है, मगर जो याद करना है वो मैं लिखा हूँ, ठीक है ना, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। ये कैसे आया, V से डिवाइड करके आया, ठीक है ना, यहाँ पे P भी होता है तो V से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, वो वैसे आता है, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे टर्म है, प्रेशर कांस्टेंट करेंगे, एक बार वॉल्यूम करेंगे, तो सब करके देखेंगे ना, ठीक है। अब आगे इसके बढ़ते हैं, क्या है, अब वी फ्लक्स, ये क्या है, बी का है सपोज करो, है ना, इसका एरिया क्या है, यहाँ पे एक स्मॉल होल कर दिया जिसका एरिया क्या है, स्मॉल है, पानी भरा हुआ इसमें, तो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, तो जो वी फ्लक्स होगा, वी फ्लक्स, वी वेलोसिटी होगी यहाँ पे, वो कितनी हो जाती है, याद रखना, √2GH, इसकी हाइट पूरी की कितनी है, h है, 2GH1 माइनस स्मॉल ए का होल स्क्वायर, इसका अपॉन में कैपिटल ए का होल स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। अब जब इसी को ये बहुत छोटा होता है तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो जो फॉर्मूला आता है √2G, ये तो ये यहाँ सेम ऐसे, ये तो क्या हो गया, वी फ्लक्स वेलोसिटी है, ठीक है ना, एक तरीके से यहाँ से कितनी वेलोसिटी से पानी बाहर निकलेगा तो उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे क्या है, अब क्या पढ़ो, वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर, इसका पहले फिगर बना लो फिर करो, सेम ऐसे यही फॉर्मूला है लगभग, ये है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे पाइप लगाया था मैंने। अब मुझे बताओ यहाँ पे एरिया क्या है, एरिया क्या है यहाँ पे कम, तो बताओ वेलोसिटी क्या होगी, एरिया कम है
तो वेलोसिटी यहाँ पे जो जाएगा पानी, वेलोसिटी क्या होगी ज़्यादा, तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा बताओ, पी के पढ़ाया था, एरिया कम वेलोसिटी ज़्यादा, तो प्रेशर क्या होगा कम। अब यहाँ पे पानी जो जा रहा होगा इसका बताओ, यहाँ पे देखो एरिया क्या है ज़्यादा, एरिया ज़्यादा है ना, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी कम, तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा ज़्यादा, समझ में आया, प्रेशर ज़्यादा हो, तो यहाँ पे जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो पानी यहाँ से ये खुला हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से खुला हुआ है, तो यहाँ से प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो पानी जाएगा ऊपर, वो बताओ इसमें ज़्यादा जाएगा ऊपर, जो हाइट होगी वो किस में ज़्यादा जाएगा पानी, इसमें या इसमें, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसमें जाएगा ना, इसका जो पानी होगा इसमें ऊपर वो ज़्यादा जाएगा, हाइट इसकी ज़्यादा होगी। अब जो फॉर्मूला है सेम इसी के तरीके, तो इसे यहाँ पे लिख देना, सेम इसी के तरीके, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √2gh1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बस इसमें अलग क्या आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, डेंसिटी ऑफ वर्टिकल अपॉन में डेंसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल, बस ये इतना सा फर्क आएगा, ठीक है ना, बस ये इतना फर्क आया फॉर्मूले में, वेलोसिटी की ऐसे निकाली, ठीक है ना। अभी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट 3 चल रहा है, अब एक बचा है बस, चलो इम्पोर्टेंट पॉइंट 4 डाल लो, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट 4 डाल लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट 3 में एक दो सब्जेक्ट छोड़ दिया है, एक तो एयरप्लेन वाला है कि जो लिखवाई देता है ना, याद क्या करना है, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, पी डेल्टा, ये फॉर्मूला ही याद रखना, ठीक है ना, एफ क्या है फोर्स, पी क्या है प्रेशर, ये क्या चेंजिंग एरिया जो एरोप्लेन उसके लिए, ठीक है ना, फॉर्मूला एरोप्लेन जो होता है एयर लिफ्ट के लिए, ठीक है। और एक मैग्नेस इफेक्ट है, वो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आता, पढ़ा मतलब कि बता नहीं रहा हूँ अपने आप को, उससे क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना। फोर्थ अलाउड इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले क्या है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी विस्कोसिटी, ठीक है ना। अब देखो विस्कोसिटी पढ़ना है, टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो जो विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बताओ क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होती है, कम होती है, डिक्रीजेस। कैसे, सपोज करो हनी लिया तुमने शहद, उसको गर्म, पहले उसको ऐसे गिराएंगे तो धीरे धीरे गिरेगा, मगर क्या करेंगे उसको गर्म कर देंगे तो वो क्या होगा, जल्दी जल्दी गिरेगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन, विस्कोसिटी बताओ हनी की ज़्यादा होती है या वाटर की, दोनों को मान लो मैंने यहाँ वाटर गिराया और हनी इस पर रख के गिराया, तो धीरे धीरे जो आएगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, तो हनी की ज़्यादा होती है विस्कोसिटी, ठीक है ना, ऐसे। अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कम हो रही है, मगर पूछेगा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो विस्कोसिटी बताओ गैस की क्या होती है, विस्कोसिटी ऑफ गैस, तो ये याद रखना इंक्रीज होती है, ये पी वाई है, इस पॉइंट पे ये पी वाई पूछा गया, ठीक है ना। एक 4 ऑप्शन थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है ना। विस्कोसिटी हो गई, एक बार चेक कर लूँ कुछ पूछे तुमने, विस्कोसिटी हो गई, हाँ ठीक है सही है सारा होगा। अब क्या है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, इसको किससे रिप्रेजेंट करना है, एफ वी से, ठीक है ना, एफ वी ऐसे बना के एफ वी से, ठीक है ना, एफ वी से डिनोट कर रहा है, इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, एफ वी इज इक्वल टू ईटा
ईटा ए वी बाई एच। यहाँ पे क्या क्या है, ये क्या है, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए क्या है एरिया, वी क्या है वेलोसिटी, एच क्या है हाइट, ठीक है ना, एक और विस्कस फोर्स, ठीक है ना। अब स्टोक्स लॉ आ जाओ, स्टोक्स लॉ, ये भी सेम विस्कस फोर्स को ही बताएगा। इसका जो फॉर्मूला आएगा 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा ईटा आर वी, वी क्या है टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्टोक्स लॉ क्या है, एफ वी, विस्कस फोर्स क्या आता है 6 पाई, ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है रेडियस, वी क्या है टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये क्या था टर्मिनल वेलोसिटी, अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले इसको, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वी टी से, वी टी, यहाँ पे ऐसे टी भी लगा सकते हो, ठीक है ना। टर्मिनल वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 आर की पावर 2 आर की पावर 2 सिग्मा माइनस रो जी अपॉन में 9 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नो ये ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, टर्मिनल वेलोसिटी पूछ लेगा, रेडियस दे देगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे देगा, सिग्मा की वैल्यू दे देगा, रो की वैल्यू दे देगा, जी की वैल्यू में पता होती है, रख देंगे आ जाएगा। अब इस पर 2-3 केस बनते हैं, वो बता रहा हूँ। पहला वो क्या क्या कहेगा, व्हेन डेंसिटी क्या है कांस्टेंट है, डेंसिटी क्या है कांस्टेंट, तो फॉर्मूला क्या होगा टर्मिनल वेलोसिटी का, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वी टी से लिख रहा हूँ, तो जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर स्क्वायर की, क्योंकि ये डेंसिटी, ये देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। अब इसको कह रहा है वो, जब कांस्टेंट कर देंगे तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी, आर स्क्वायर के, ठीक है ना, ये याद रखना है। अब क्या कहेगा, व्हेन मास इज कांस्टेंट, व्हेन मास इज कांस्टेंट, जब मास कांस्टेंट होता है तो टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाती है, तो कैसे करेंगे, आर स्क्वायर रखो, ये क्या है डेंसिटी, तो डेंसिटी जब मास कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर क्यूब लिखोगे तो आर स्क्वायर से आर क्यूब है तो एक आर बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एम बाई आर, तो टर्मिनल वेलोसिटी के कितने बराबर हो जाएगी एम बाई आर की, यहाँ पे इसका जब मास कांस्टेंट हो जाएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाती है एम बाई आर के, मास का फॉर्मूला ये याद करना, ठीक है ना, ये हो गया पूरा। टर्मिनल वेलोसिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आए पी वाई में, ठीक है ना, और स्टोक्स लॉ पे, तो वो इम्पोर्टेंट है। एक दो चीज़ें छूट गई हैं, वो बता दे रहा हूँ, देखा मैंने भी। तो एक ग्राफ पूछेगा तुमसे, किसका, एक्सेलरेशन और टाइम का, यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है ना। और एक वी टी का ग्राफ पूछेगा इसमें, वी टी वेलोसिटी और टाइम का, इसको वी टी का ग्राफ पूछेगा, ठीक है ना, तो वो कैसा बनेगा ऐसे, ये पी वाई पी, ठीक है। और एक और बात याद रखना, पावर इज वो जो डायरेक्ट तीन थे ना, तीसरा क्या, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5 होता है, रेडियस के पावर 5, ये आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आगे पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाएंगे। अब आगे आ जाओ, सरफेस टेंशन, ये याद रखना, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन क्या होती है, बढ़ती है, याद रखना, ठीक है ना।
अब आ जाओ सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स F/L। एक तो ये होता है फोर्स बाई एल। अब क्या करो, एल से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और एल से ऊपर मल्टीप्लाई एल से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, फोर्स इंटू लेंथ क्या होता है वर्डन, और एल इंटू में एल क्या हो जाएगा एरिया। तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा ए। तो ये दो फॉर्मूले होगा सरफेस टेंशन के, ठीक है ना, ये याद रखना। सरफेस टेंशन का पहला फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया, सॉरी फोर्स अपॉन में लेंथ, डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा ए। अब क्या याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्या है, बबल, यहाँ पे लिखो बबल और यहाँ पे लिखो क्या, ड्रॉप। जो एरिया होता है ड्रॉप का वो कितना होता है, 4πr², और बबल का एरिया क्या होता है, 8πr², ठीक है ना। अब इसमें जो प्रेशर होगा, चेंजिंग प्रेशर, वो क्या होता है, ड्रॉप का 2T, टी क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन, 2T अपॉन में R। यहाँ पे जो इसका चेंजिंग प्रेशर होगा वो क्या होता है, 4T, टी क्या है, सरफेस टेंशन अपॉन में R। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये याद रख लेना चेंजिंग प्रेशर, ठीक है ना, ये तो हो गया। चेंजिंग प्रेशर क्या होता है, 2T/R, R भी होता है ये फॉर्मूला, 2T/R, ये हो गया। अब आ जाओ कहाँ, कैपिलरी एक्शन पे। कैपिलरी एक्शन, ये क्या है, छोटी सी कैपिलरी है, ओपन है, ठीक है ना, ओपन होती है दोनों एंड से। तो यहाँ पे जो यहाँ से पॉसिबल हाइट क्या है, h है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चेंज इन प्रेशर होगा पहले तो क्या होगा, ρ/G/h, और एक और अभी मैंने बताया फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रेशर का, 2T, टी क्या सरफेस टेंशन अपॉन में R, स्मॉल r है, कैपिटल R कुछ भी लिख सकते हो। बस अब इन दोनों को इक्वल कर दो, कैपिटल का फॉर्मूला मिल जाएगा, ρ/G/h इक्वल टू 2T अपॉन में R। यहाँ पे क्या रहता है, cos थीटा रहता है, ये याद रखना फॉर्मूला में कैपिटल एक्शन का। अब यहाँ से क्या बात पता चली हमें, h क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का, ये भी याद रखना। देखो हाइट जो इसमें पानी जाएगा वो ज़्यादा कब होगा, जब रेडियस जो होगी कैपिलरी की वो क्या हो, छोटी होगी, पतली होगी, ये कम होगा रेडियस इसका, तो जो पानी जो जाएगा इसमें, h हाइट जो जाएगी वाटर की वो ज़्यादा होगी, ठीक है। बस कंप्लीट हो गया पूरा। अब वो बचा हुआ है, क्या नाम है उसका, कोहेशन एडेशन, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो मुझे पूरा याद है अच्छे से। अगर कोहेशन ज़्यादा होगा एडेशन से तो बताओ कॉनकेव शेप बनेगा या कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव बनता है, ठीक है ना। और अगर कोहेशन ज़्यादा है जैसे कि मरकरी में होता है एडेंशन से, तो बताओ कॉनकेव बनेगा शेप या कॉन्वेक्स, तो क्या बनता है, कॉन्वेक्स शेप बनता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट बताओ, और एक्यूट होता है वाटर में, ऑब्ट्यूज तो एक्यूट होता है, ये सब बातें हैं, ठीक है ना, वो सब मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो सब याद है। चलो हो गया कंप्लीट। अब क्या है, ये भी कंप्लीट हो गया, लिख लो पहले। वाइट बोर्ड पे जो लिखना था वो कंप्लीट हो गया। अब जाके डीपीपी करता हूँ, फिर पीवाईक्यू करता हूँ।